देखिए आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है आपका क्लास 11th का। तो शुरू करते हैं एरिस्टोटल से। एरिस्टोटल जो थे वो फर्स्ट अटेम्प्ट किए थे कि साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने का। ठीक है, तो साइंटिफिक बेसिस पे उन्होंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उन्होंने डिवाइडेड इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ये आपको पता है, एनसीईआरटी का लाइन है। ही ऑल्सो डिवाइडेड इनटू रेड ब्लड, जिन मतलब जो ऑर्गेनिज्म के ब्लड रेड हैं और जिन ऑर्गेनिज्म के ब्लड रेड नहीं है, इनमें क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, उसके बाद आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन फर्स्ट वाला। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने, आपको पता है, जिन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन पहले तो एक प्लांटी एनिमेलिया, दो ही किंगडम था। पर इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्यों थे? मतलब प्लांटी एनिमेलिया दो किंगडम जो थे उनमें बहुत सारे कुछ नहीं आ रहे थे। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स वो डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहे थे। कभी प्लांटी में चले जा रहे थे, कभी एनिमल में चले जा रहे थे। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर नहीं आ जा रहे थे। कहीं प्लांटी एनिमेलिया में डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा था। जो फोटोसिंथेटिक है, जो नॉन, क्योंकि मतलब जो प्लांटी में होते हैं वो फोटोसिंथेटिक तो होते हैं मैक्सिमम, बट बहुत कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, वो नहीं आ जा रहा, वो प्लांटी में ही इंक्लूड हो जाता है। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक ठाक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि नॉन फोटोसिंथेटिक में आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी आता है, होलोजोइक भी आता है, सैप्रोफिटिक भी आता है, तो वो ठीक ठाक नहीं हो पा रहा था। उसके बाद आता है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट कम अंडर प्लांटी एनिमिलिया। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी देखे गए जो दोनों ही में ही नहीं आता, मतलब जैसे प्रोटिस्टा हो गया, तो वो दोनों में ही नहीं आता। यूग्लिना हो गया आपका, वो जो मतलब दूसरे जो क्लासिफिकेशन जो किंगडम्स हैं वो नहीं आ रहा था। ये प्रॉब्लम टू किंगडम क्लासिफिकेशन में था। ठीक है, इसलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो अब आते हैं, जो एनसीईआरटी का एक लाइन है कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सो दैट सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन along with the phylogeny evolution ratio you need to consider। ठीक है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी टू किंगडम क्लासिफिकेशन कंसिडर नहीं किया। ग्रॉस मतलब पूरा मॉर्फोलॉजी नहीं कंसिडर किया गया था। अब आता है कि एनसीईआरटी में किंगडम एक पूरा टेबल दिया था कि कैरेक्टर्स में सेल्स टाइप, प्रोकैरियोटिक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। सेल टाइप जो है मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सब कुछ यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोकैरियोटिक कौन सा यूकैरियोटिक, तो मोनेरा ही से प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सब यूकैरियोटिक होता है। उसके बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल मोनेरा में नॉन सेलुलिक होता है, सेलुलोज नहीं होता, पॉलीसैकेराइड अमाइनो एसिड का होता है। ठीक है, अब अमाइनो एसिड वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। अमाइनो एसिड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं कि अमाइनो एसिड भी इंक्लूडेड होता है मोनेरा में। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। उसके बाद है फंजाई। फंजाई में यूकैरियोटिक, फंजाई तो यूकैरियोटिक होता है ना, तो उसमें काइटिन होता है। एक सेकंड, हाँ, काइटिन होता है। प्लांटी में प्लांटी का सेल वॉल सेलुलोसिक होता है, और एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होता, आपको पता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, बाकी सब में होगा, क्योंकि बाकी सब लोग यूकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सेलुलर होता है मोनेरा का, प्रोटिस्टा का भी सेलुलर होता है, फंजाई का मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू होता है, प्लांटी का टिश्यू ऑर्गन होता है, एनिमेलिया का टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो मोनेरा में डाइवर्स न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, मतलब बहुत सारे न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ऑटोट्रोफिक में जो होता है केमोसिंथेटिक भी होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है। हेटरोट्रोफिक में सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक भी होता है। मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन ये होता है। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोफिक देखने को मिलता है, ऑटोट्रोफिक में सिर्फ फोटो ऑटोट्रोफिक ही देखने को मिलता है, कीमोसिंथेटिक या केमो ऑटोट्रोफिक देखने को नहीं मिलता, और हेटरोट्रोफिक देखने को मिलता है। ठीक है, हेटरोट्रोफिक में आप होलोजोइक भी कह सकते हो, सैप्रोफाइटिक भी कह सकते हो। उसके बाद आता है फंजाई। फंजाई सिर्फ हेटरोट्रोफिक होता है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। उसके बाद प्लांटी तो ऑटोट्रोफिक होता है, वो फोटोसिंथेटिक होता है। एनिमेलिया में हेटरोट्रोफिक, होलोजोइक भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर एच वेटिकर 1969 में। उसका मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया यूज्ड बाय वेटिकर इज पीसीएमबी एंड आर, दैट इज पी फॉर फाइलोजेनी, सी फॉर सेल स्ट्रक्चर, एम फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, याद रखिएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नॉट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बी फॉर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और आर फॉर रिप्रोडक्शन। सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन जो पहले मोनेरा आया, उसके बाद प्रोटिस्टा आया, उसके बाद प्लांटी, फंजे, एनिमेलिया एक साथ एक ही टाइम पे आया। ठीक है, धीरे धीरे। उसके बाद सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में थ्री यूकैरिया किंगडम है, कि एक बैक्टीरिया, एक आर्की, एक यूकैरिया, डोमेन है थ्री। ठीक है, तो ये दोनों डोमेन तो आता है मोनेरा के अंडर, और ये बाकी सब इंक्लूड करता है कि फंजाई, प्रोटिस्टा, वो सब थ्री डोमेन है। ठीक है,